नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। मित्रों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। मित्रों, ये सीरीज जो है विक्टोरिया का वर्षिकांक का प्रैक्टिस टेस्ट जो है 3 है। शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आप लोग कहिए कि कट ऑफ इतना चला गया, मेंस क्या चला गया, पीटी क्या चला गया, फाइनल क्या चला गया। तो उससे बढ़िया है कि एक बार फिर जो है जी जान लगा कर मेहनत करना और इस बार वर्दी डबल स्टार लेकर के आना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। जो रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा वो जहाज है सेंट पीटर्सबर्ग गया था। आईएनएस कोची या आईएनएस तबर या आईएनएस त्रिकंड या आईएनएस रणविजय। तो रूस का नौसेना दिवस में भाग लेने उस जहाज का नाम था क्या, आईएनएस तबर। आईएनएस तबर ये भाग लेने कहाँ गया था, तो सेंट पीटर्सबर्ग गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। चेन्नई में या कारवार में या कोची में या विशाखापट्टनम में या कारवार में। तो भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट यानी कि सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस जो है कर्नाटक में बना रही है। एक कारवार में पड़ता है, कर्नाटक में। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू या राजीव महासी या दीपक दास या अरमाने गिरिधर। तो भारत के जो है नए लेखा महानियंत्रक जो है दीपक दास जी बन चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बेकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। महावीर चक्र से या अशोक चक्र से या कीर्ति चक्र से या परमवीर चक्र से। तो बेकुमुल्ला संतोष बाबू को जो है महावीर चक्र से नवाजा गया है। ये गलवान घाटी में शहीद हो गए थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया। आईएनएस तलवार या आईएनएस तबर या आईएनएस शिवालिक या आईएनएस कोची। तो आईएनएस तबर जो है भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में आईएनएस तबर जहाज ने हिस्सा लेने का काम किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे साथियों। 6 में क्या कहा जा रहा है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य को से समझौता किया है। तो उड़ीसा से समझौता किया है या दिल्ली से या जम्मू कश्मीर से या सिक्किम से। तो लद्दाख ने जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने जो है सिक्किम से समझौता करने का काम किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। नरेंद्र मोदी जी होंगे शेरपा या एस जयशंकर जी या अजित डोभाल या पीयूष गोयल। तो इटली में जो होने वाली थी G20 शिखर सम्मेलन 2021 में, उसमें भारत के शेरपा कौन थे, तो पीयूष गोयल। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। विशिष्ट जो है शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो एक जिला एक उत्पाद ये शुरू करेगा कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। 9 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का कितना % रहेगा। तो ये सब ध्यान रखने वाला एक बात है, परसेंट भी पूछेगा तो इसको बताइएगा आप लोग। 10% रहेगा 21-22 में, या 11% या 9.3% या 9.5%। तो कितना रहेगा 21-22 में जो है IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में 9.5% जो है ग्रोथ % रहेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे साथियों। 10 में क्या कहा जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को जो है मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से जोड़ा गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी यानी कि स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च करने का काम किया है? 143 या 104 या 131 या 127। तो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, ध्यान रखिएगा, एक ही मिशन के तहत जो है रिकॉर्ड सैटेलाइट 143 लॉन्च करने का काम किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, ये पूछा जा रहा है। तमिलनाडु, उत्तराखंड या उड़ीसा या असम? तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, लेकिन इसका वहां पे विरोध किया जा रहा है, वहां के आम नागरिकों के द्वारा विरोध हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? अलसी या सरायघाट या कुंबलुंगी केरल या वेयान जम्मू कश्मीर? तो कोविड-19 के खिलाफ 100% जो टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव पूछ रहा है, तो कौन बना है जरा आप लोग बताएंगे। तो भारत का पहला गांव कौन बना है? जम्मू कश्मीर का जो है वेयान बना है, ये आपका भारत का पहला गांव है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? भारत के जो 6 लाख गांव है, गांव को कम से कम जो 6 लाख गांव कम से कम इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा, ये बताएंगे आप लोग। ये कब तक पूरा किया जाएगा? तो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। देखिए पूरा होता है या नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जो है हथकरघा दिवस आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आशीष सिंह धोंकर को या सुनील डागरा को या अजीत कुमार दास को या सुभाष चंद्र खुंटिया को? तो आशीष सिंह धोंकर को जो है भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़ने मामले के लिए जो है समिति का अध्यक्ष बनाने का काम किया। किसको? आशीष सिंह धोंकर को जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मामले का अध्यक्ष बनाया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे मित्रों। 17 में क्या कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? कौन? मान कौर। राजनीतिक से या फिल्म जगत से या एथलीट से या पत्रकार थे मान कौर? तो मान कौर जो है क्या थे? एक एथलीट थे, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? इसले बार्टी या बायबोए क्रोजिकोवस या सिमोना हालेप या नुआमी ओवास्का? तो जो है नुआमी ओवास्का जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता बनी है, ध्यान रखिएगा, नाओमी ओवास्का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे मित्रों। हाल ही में जो है प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? यह पुस्तक अनफिनिश्ड जो है प्रकाशित हुआ है, उसमें किसका वर्णन है, ये पूछा जा रहा है। तो अनफिनिश्ड जो है पुस्तक में करीना कपूर का वर्णन है या प्रियंका चोपड़ा का है या सुशांत सिंह राजपूत का है या विनोद चोपड़ा का है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक में जो है प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा का वर्णन है, ध्यान रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा का वर्णन है अनफिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या लद्दाख या मध्य प्रदेश? तो बेस्ट झांकी का जो है पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जो है जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है?
हर वर्ष जो है पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। कब? 23 जनवरी को। किसकी जो है जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए मित्रों। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? सिंधु पर, रावी पर, सतलज पर या चिनाब पर? तब चिनाब नदी पर जो है भारत सरकार रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है परियोजना का निर्माण करने जा रही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कह रहा है कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाइए। गृह मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जॉर्जिया में या स्वीडन में या अमेरिका में या नेपाल में? जॉर्जिया में या स्वीडन में या अमेरिका में या नेपाल में? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो जॉर्जिया में किया, ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया में किया। क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्टोनिया की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कसर्टी कलजुलायद या आइना हेमले या चंद्रिका कुमार तुंगा या काजा कलास? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास, ध्यान रखिएगा, काजा कलास जो है, काजा कलास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, काजा कलास। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए। साहित्य अकादमी 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला? साहित्य अकादमी 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? छिलते हुए अपने को या टुकड़ी में दिंगत, धेरी गाथा या समुद्र कुल घर या बनारस डायरी? ध्यान रखिएगा, क्या था? टुकड़ी में दिंगत, धेरी गाथा के लिए जो है अनामिका को पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी 2020। ध्यान रखिएगा, टुकड़ी में दिंगत, धेरी गाथा के लिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे हम लोग। 27 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एग्जाम में आपको पूछेगा ही, तो सिर्फ ध्यान रखिएगा। भारत ने जो किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकेंड युद्ध अभ्यास किया है? कजाकिस्तान के साथ या उज्बेकिस्तान के साथ या ताजिकिस्तान के साथ या किर्गिस्तान के साथ? तो भारत ने जो है उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया है, इसको ध्यान रखिएगा। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। कौन सा युद्ध अभ्यास? तो दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है, पूछा जा रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, इसको ध्यान रखिएगा, 135वां है। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाइए। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? ट्रैक करने वाला भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? पोत का नाम बताना है। INS ध्रुव या INS विग्रह या INS विक्रांत या INS हंसा? तो INS जो ध्रुव है ये पहला ऐसा है पोत है जो परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने का काम करेगा, पता चलेगा कहाँ पे है, क्या है उसकी स्थिति है। तो ध्यान रखिएगा INS ध्रुव को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? रूस की या इजराइल की या फ्रांस की या जापान की? तो सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इजराइल की जो है 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कहाँ का? तो इजराइल का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा या अर्जुन कल्याण या हर्षित राजा या डी मुकेश? तो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हर्षित राजा जी बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा, हर्षित राजा जी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, हर्षित राजा बने हैं 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे साथियों। अभी हाल ही में जो है ईडा तूफान किस देश में तबाही मचाई है? ईडा तूफान बताइए, ईडा तूफान जो है किस देश में तबाही मचा दिया है? तो ए अमेरिका में तबाही मचा दिया था, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में।
अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? बालिका दिवस की अवसर पर उत्तराखंड के जो है एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी या अवनी लेखड़ा या पूजा कुमारी या अंकुर उपाध्याय? तो ऐसा करने वाली सृष्टि गोस्वामी थी, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। उसका नाम क्या है? सृष्टि गोस्वामी। ध्यान रखिएगा, सृष्टि गोस्वामी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटा करके किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? ध्यान रखिएगा, भारी उद्योग मंत्रालय से हटा करके किस मंत्रालय के अंतर्गत रहने के काम किया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग को गृह मंत्रालय या दूरसंचार संचार मंत्रालय के द्वारा या वित्त मंत्रालय में या सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग में? तो ए, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो है भारी उद्योग मंत्रालय से हटा करके जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखने का काम किया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। नीट यानी कि यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पंजाबी को या मलयालम को, मैथिली को? अब इसी को सजा करके दे रखा है ऑप्शन में, जरा आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो नीट में कौन कौन सा भाषा को शामिल कर लिया गया है? तो आपको जो है भाषा को शामिल कर लिया गया है पंजाबी और मलयालम को। इसको ध्यान रखिए, किसको? पंजाबी और मलयालम को, पंजाबी और मलयालम को। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि पंजाबी और मलयालम को शामिल कर लिया गया है 2021 परीक्षा के आयोजन में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दिया है? चंडीखोल, पादुर, जोधपुर। अब इसको सजा करके दे रखा है और बताना है आपको। तो केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दिया है। और दो जगह का नाम है कौन? चंडीखोल और पादुर। चंडीखोल और पादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे साथियों। 37 को देखेंगे, 37 में क्या कहा जा रहा है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, नहीं जानते तो लिख लीजिए, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? निखिल श्रीवास्तव जी को, या सेतु लक्ष्मी चंद्रा जी को, या रोहिणी गोडवेले को, या पी साईनाथ को? तो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो बताएंगे पी साईनाथ को। पी साईनाथ को सम्मानित करने का काम किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। केन्या में आयोजित अंडर T20 विश्व एथलेटिक चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केन्या देश में जो आयोजित हुआ अंडर T20 विश्व एथलेटिक चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो भारत ने जो है कुल 3 पदक अपने नाम किया। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभकर क्या था? शुभकर यहाँ पे पूछा जा रहा है, जरा आप लोग बताइए। तो मैरी तोवा था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाइए। 40 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? नेपाल को, भूटान को, ईरान को, या चीन को? तो किसको जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा? तो चीन को। ध्यान रखिएगा, चीन को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाएंगे। हाल ही में जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि किसको नहीं दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। भौतिकी पुरस्कार जो हाल ही में 2021 का दिया गया, इससे रिलेटेड है। तो बताएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है जॉर्जियो पेरिसी, एडम पटपोर्टियन, या स्क्यूरो मनाबे, या क्लोस हेसेलमैन। तो जो है फिजिक्स का जो है नोबेल 3 व्यक्तियों को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कौन शामिल नहीं है, यानी कि एगो कोई शामिल नहीं है। कौन? एडम पटपोर्टियन शामिल नहीं है, ना कि बाकी सब शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये शामिल नहीं है और ये सब को मिला हुआ है इस साल। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का पुरस्कार ये तीनों आदमी को मिला हुआ है, लेकिन इसको जो है नहीं मिला हुआ। कह रहा कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा।
एक बार फिर से, एड्रियन पैटपोटियन को जो है नहीं मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने जो है भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी देने का काम किया, जरा आप लोग जान लीजिए। चलिए, $300 या $500 मिलियन या $378 मिलियन या $426 मिलियन। तो $500 मिलियन देने का काम किया था कौन? विश्व बैंक ने, ताकि जो है भारत के मजदूर जो है कोविड महामारी के चलते जो है कम से कम उत्पन्न संकट जब हुआ था तो इसे उबर सके। तो विश्व बैंक ने जो $500 मिलियन देने का काम किया था, इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कोविड-19 का। कहा जा रहा है कि 43 में देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ करने का काम किया है? तो स्पर्श पोर्टल के तहत जो है अपने सैनिकों को रक्षा मंत्रालय पेंशन पहुंचाने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, स्पर्श पोर्टल यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटे शुद्ध पानी मुहैया करवाया, चेन्नई शहर है या भागलपुर या ग्वालियर या पुरी? तो कौन सा शहर है? तो आपका पुरी शहर है भारत का ऐसा जो 24 घंटे और 7 दिन जो है शुद्ध पानी मुहैया कराने का काम किया। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत का राजदूत कौन थे? जब तालिबान अटैक किया अफगानिस्तान पर और अभी कब्जा कर चुका है, तो उस समय जो है भारत के राजदूत कौन थे? वीरेंद्र कुमार पॉल या पूजा कपूर या रुद्रेंद्र टंडन या सुजीत विनायक? तो बताएंगे, उस समय जो है अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन जी थे। ध्यान रखिएगा, रुद्रेंद्र टंडन जी थे, रुद्रेंद्र टंडन जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रुद्रेंद्र टंडन जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? वो कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था। कौन? तो असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लाई थी। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नए फसल लगाने की खुशी में हरेला, ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये हरेला उत्सव कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है। नए फसल उगाने की, लगने की खुशी में, खुशी में जब नया फसल लग जाता है तो उससे खुशी में जो है हरेला उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिए, कहाँ मनाया जाता है हरेला उत्सव? तो उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला हुआ है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किसे मिला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इनटू द डार्कनेस को मिला हुआ है, इनटू द डार्कनेस को मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इनटू द डार्कनेस को मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क की क्षमता, इसका क्षमता इसको ध्यान रखिए 9750 मेगावाट। इस सोलर पार्क का जो क्षमता है 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा या गुजरात में बनेगा या आंध्र प्रदेश में बनेगा या महाराष्ट्र में बनेगा? जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यही सब तो करंट भी है, स्टैटिक्स जीके भी है, इसको ध्यान रखिएगा तब तो बनाएंगे। तो कहाँ लगने जा रहा है? तो गुजरात में, इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आज का हम लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को जो है मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? हर साल इसके द्वारा जो घोषित किया जाता है यूनेस्को द्वारा। तो बताएंगे साथियों, 2021 या 2022 या 2023 या 2024? तो 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखेंगे 2023 को।
तो वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में, सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप के जितने आपके पास ग्रुप हो, फेसबुक के जितने ग्रुप हो, उसमें कम से कम आप लोग शेयर कर दीजिए, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।